इस कहानी का नाम है वेव्स ऑफ विजडम। आज इस कहानी की हेल्प से हम नए नए वर्ड्स और नए नए सेंटेंसेस सीखने की कोशिश करेंगे। इन अ स्मॉल टाउन, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, टाउन मतलब शहर। इन अ स्मॉल टाउन इन साउथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शहर में लिव्ड क्या होता है, रहता था या रहती थी। लिव की सेकेंड फॉर्म है ए हैप्पी फैमिली ऑफ 4। हैप्पी मतलब खुश, फैमिली मतलब परिवार। तो एक खुशहाल परिवार रहता था, 4 लोगों का खुशहाल परिवार रहता था। कहाँ पे रहता था? ऑस्ट्रेलिया के छोटे से शहर में। क्रिस हिज पेरेंट्स, क्रिस उसके माता पिता, एंड हिज ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मतलब दादाजी। उस परिवार में कौन कौन था? क्रिस, उसके माता पिता और उसके दादाजी। एवरी मॉर्निंग मतलब हर सुबह। क्रिस वुड गो, यहाँ पे वुड गो का मतलब क्या है? जाता था, क्योंकि ये काम बार बार करता था, रेगुलर एक्टिविटी थी और एक से ज़्यादा बार रिपीटेटिव एक्टिविटी थी, तो इसलिए हमने वुड गो का यूज़ किया है। क्रिस वुड गो टू द बीच, बीच पे जाता था क्रिस विद हिज ग्रैंडफादर, अपने दादाजी के साथ। टू वॉच मतलब देखने के लिए। द सनराइज, सनराइज मतलब सूर्य उदय। टू हेयर द माइटी वेव्स रोर, हेयर मतलब सुनना, सुनने के लिए। किसको सुनने के लिए? द माइटी, माइटी मतलब ताकतवर या आप शक्तिशाली भी बोल सकते हैं। माइटी वेव्स, वेव्स मतलब लहरें। गर्जना, रोर का मतलब होता है गर्जना। तो जो ताकतवर लहरों की आवाज़ थी उन्हें सुनने जाता था। एंड टू वॉच हिज ग्रैंडफादर स्विम, अपने दादाजी को तैरता हुआ देखने के लिए जाता था। वॉचिंग हिज ग्रैंडफादर स्विम, यहाँ पर क्या मतलब है इसका? वॉचिंग हिज ग्रैंडफादर स्विम मतलब अपने दादा को देख कर। कैसे देख कर? अगेंस्ट द मतलब विरुद्ध। किसके विरुद्ध? जायंट, जायंट मतलब विशाल। वेव्स ऑफ द ओशियन, वेव्स का मतलब क्या होता है? लहरें। किसकी लहरें? ओशियन, समुद्र, सागर की जो लहरें थी, उन लहरों के विरुद्ध अपने दादाजी को तैरता हुआ देखकर थ्रिल्ड क्रिस, क्रिस क्या था? रोमांचित हो गया। थ्रिल, रोमांचित होना, ये इसकी सेकंड फॉर्म है, हो गया। वेन क्रिस वॉज ओनली 4, अब वेन का मतलब वैसे तो क्या होता है? कब, लेकिन यहाँ पर बात बताने के लिए कुछ वेन का यूज़ किया है, तो यहाँ पर हम कब नहीं जब बोलेंगे। वेन क्रिस वॉज, जब क्रिस था, क्या था? ओनली 4 मतलब सिर्फ 4 साल का था। ही शेयर्ड विद हिज ग्रैंडफादर, उसने अपने ग्रैंडफादर के साथ शेयर किया, मतलब अपने ग्रैंडफादर को बताया। हु ही डियरली कॉल्ड पा, अब डियरली मतलब वो लाड से या प्यार से क्या बुलाता था अपने दादाजी को? पा। तो उसने अपने ग्रैंडफादर के साथ शेयर की कोई बात, मतलब उन्हें बात बताई। पा, आई वॉन्ट टू बिकम मतलब बनना चाहता हूँ। द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्विमर लाइक यू, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इसका मतलब क्या है? दुनिया का सबसे महान। ग्रेट मतलब महान, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे महान, मतलब महानतम। स्विमर लाइक यू मतलब आपकी तरह, कि मैं आपकी तरह इस दुनिया का सबसे महान स्विमर बनना चाहता हूँ। स्विमर मतलब तैराक। विल यू टीच मी हाउ टू स्विम, विल यू मतलब क्या आप, टीच मुझे सिखाएंगे, हाउ टू स्विम कि कैसे तैरते हैं। द थॉट ऑफ हिज ग्रैंड चाइल्ड क्या होता है? पोता। तो अपने पोते के थॉट मतलब सोच या विचार, इस तरह के विचार से, किस तरह के विचार थे उसके? फॉलोइंग हिज फुट स्टेप्स फिल्ड हिज हार्ट विद जॉय। अब फॉलोइंग हिज फुट स्टेप्स इसका मतलब क्या होता है? नक्शे कदम पर चलना। तो अपने दादाजी के नक्शे कदम पर चलने के उस लड़के के विचार थे, और उसकी इस बातों को सुनकर दादाजी का क्या हुआ? फिल्ड हिज हार्ट विद जॉय, उनका जो हार्ट था वो आनंद से भर गया। हिंदी में भी हम कई बार बोलते हैं कि मेरा दिल गदगद हो गया, तो गदगद होना मतलब फिल्ड हिज हार्ट विद जॉय। एंड सो, और इसीलिए, पास एड पापा ने कहा, यस डियर हाँ प्रिय। स्विमिंग मेक्स, स्विमिंग क्या होता है? बनाती है, स्विमिंग बनाती है वन फील स्ट्रॉन्ग,
मजबूत, पावरफुल मतलब शक्तिशाली, एंड ब्रिंग्स वन क्लोजर लाती है पास में, किसके, टू मदर नेचर, जो हमारी मदर नेचर है उसके नज़दीक लाती है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, मजबूत, और हमें शक्तिशाली बनाती है। वी विल बिगिन, हम शुरू करेंगे, बिगिन मतलब शुरू, द लेसन फ्रॉम टुमारो मतलब हम कल से अपने लेसन शुरू करेंगे। बट अब यहाँ पर कोई एक और बात वो उसके दादाजी उसको कहना चाह रहे हैं, लेकिन यू मस्ट, मस्ट मतलब होता है जरूर, यू मस्ट प्रोमिस मी वन थिंग, तुम्हें एक वादा करना होगा मुझसे, वन थिंग मतलब एक वादा करना होगा। कम वॉट मे, कम वॉट मे का मतलब क्या होता है, चाहे जो हो जाए, यू मस्ट नॉट गिव अप, तुम्हें हार नहीं माननी है, गिव अप का मतलब हार मानना, यू मस्ट नॉट गिव अप, तुम्हें हार नहीं माननी है। यस पा, तो उस बच्चे ने क्या कहा, यस पा आई विल डू माई बेस्ट, मैं बहुत बढ़िया करूँगा, आई विल डू माई बेस्ट, मैं बहुत अच्छा करूँगा। अब कई बार हम बोलते हैं आई विल ट्राई माई बेस्ट, तो उसका क्या मतलब होता है, मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन उस लड़के ने क्या कहा, आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना बहुत अच्छा करूँगा। प्रॉमिस्ड क्रिस, क्रिस ने इस तरीके से वादा किया। तो आई होप आपने नए नए वर्ड्स और नए नए सेंटेंसेस सीखे होंगे। अभी तक जितना भी हमने लर्न किया है इसका पार्ट 2 आपको मिलेगा कल। तब तक के लिए जितने भी वर्ड्स आपने सीखे हैं इनको सेंटेंसेस बनाकर इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।